पेरेंट आपके क्लासरूम्स में, बच्चा उनका कहाँ बैठेगा, 4 घंटे उनके बच्चे कहाँ बैठेंगे, तो उनको तो जानना है कि आपके बच्चे कहाँ बैठेंगे, हमारा बच्चा कहाँ बैठेगा, डेस्क बेंच कैसा रहना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है योर क्लास शुड बी टाइडी, आपका टेबल टाइडी होना चाहिए। हाँ, पेरेंट जब आता है ना हम हिचक जाते हैं, क्यों हिचकना है ना, कुछ गलत काम कर रहे हो क्या, नहीं पढ़ाई तो रहे हो, रूट पढ़ाओ। बस हम लोग अब पढ़ाओगे तो ऐसे बोलोगे बेटा ए फॉर एप्पल, बेटा बी फॉर बॉल, ऐसा पढ़ाओगे क्या, नो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसा ही टोन जाएगा तुम्हारा, जाएगा ना। तो जैसा पढ़ाते हो आपको वैसा ही पढ़ाना है। पेरेंट जैसे ही क्लास में आता है बच्चों को बताना है, greet them, come on, wish them, say good morning, say good afternoon, say good evening, मीन्स नून टाइमिंग तक ही पेरेंट आएंगे तो वो विश आपको करवाना है। ओके, सिट डाउन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आपको ग्रेट करना। देन आपके रेंज में फिर से आपको वापस आना है। डोंट फील अनकंफर्टेबल, आपको अनकंफर्टेबल नहीं, आपको वही देखने आ रहा है पेरेंट, क्या देखने आ रहा है कि मेरे एब्सेंस में भी मेरा मिस बच्चे का टीचर जो है वो मेरे बच्चे को कैसा पढ़ाएगा। तो एज ए टीचर ही पढ़ाओगे ना, हमें थोड़ी शो दिखाना है कुछ, हम कैसा पढ़ाते हैं हमें वही दिखाना है ना। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू देयर चाइल्ड, तो हमको वही चीजें पढ़ानी। सो डोंट अनकंफर्टेबल, डोंट फील अनकंफर्टेबल। तुम्हारे क्लास में जो नंबर्स लिखे हैं, तुमने अल्फाबेट्स लिखे हो, वो बताओ उनको कि ये टीचिंग एज ही है, ये क्या है। हर एक पोस्टर में उनको एक ये बताओ कि उसमें पॉजिटिविटी क्या है। जैसे मैंने वर्णमाला डाल दिया है तो बच्चों को हिंदी सीखने में नाउअडेज बहुत दिक्कत जाती है, तो वर्णमाला का चार्ट दिखाओ कि सर डे टू डे लाइफ में मीन्स डेली वो लोग देखेंगे। तो डेली कैसा है कि किसी दिन अगर कुछ सपोज कोई चांस से क्लास नहीं भी हो पाया तो बच्चे उसको देखकर रिवाइज करेंगे। बच्चों की नजर इधर उधर रहती है तो वो बराबर उनको ध्यान में आएगा, हाँ ये अ है, ये ब है, ये क है, ये देखेंगे। टीचिंग एज में भी वो बताना है आपको, और ये बताना है कि इस तरीके से, इसलिए हमने चार्ट्स लगा के रखे हैं। रिजल्ट के बारे में मीन्स वहां पे बताना है कि फिर ये बोर्ड बनता है ऐसा, और वो हम ग्रेडिंग सिस्टम पे ध्यान नहीं देते, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस नहीं करते, बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड इज प्रीशियस फॉर अस। अब ये तो बता दिया आपने, फिर क्लासरूम देख लिया, वॉशरूम्स देखेंगे। तो वॉशरूम वगैरह सब क्लीन तो अपना रहता ही, अपने कोई इश्यूज नहीं है। उनको बताना है, एक ताई जाता है उनके साथ, और एक ताई बच्चों को है ना, हम सिंगुलर भेजते नहीं है छोटे बच्चों को वॉशरूम के लिए, ताई ही लेके जाते हैं और ताई ही लेकर आते हैं। ये पूरा क्लियर बताना है। और क्लासरूम में कैमराज वगैरह पेरेंट देखेगा, सो डोंट फील अनकंफर्टेबल। और डिसिप्लिन में तो हमारे बच्चे रहते ही है, अगर नहीं रह रहे तो उनको लगाओ, फिर से और ज्यादा डिसिप्लिन लगाओ और उनको बताओ, यानी वो सब चीजें देखकर आपको कुछ काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं। आपका टीचिंग एड क्या है, आप दिख कैसे रहे हो, ठीक है, टीचर का बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीजें देखकर पेरेंट्स सेकंड नहीं लगाएंगे आपको हाँ बोलने के लिए, है ना, कि नहीं आई वांट टू टेक द एडमिशन इन दिस स्कूल ओनली। फिर हो गया, वो आने के बाद उनको फिर से बिठाओ, फिर से बिठाने के बाद सो बता सर दिस इज आवर क्लासरूम। फिर स्टेयर्स के बारे में पूछेंगे तो उनको सिक्योरिटी लेवल्स बताओ, उनको हमारे टेक होम कार्ड के बारे में बताओ, सिक्योरिटीज के बारे में बताओ कि हम लोग बिना टेक होम कार्ड के बच्चों को भेजते नहीं है, बॉक्स में टेक होम कार्ड डालना पड़ता है, फिर वो मम्मी रहे पापा रहे वो कार्ड ऊपर आता है तो ही वो बच्चा नीचे आता है, उसके अलावा बच्चा नीचे नहीं आता है। तो एक तुमने सिक्योरिटी का भी उनका डाउट क्लियर कर दिया मारने का। और उनको ये क्लियर बताओ कि हमारा होमवर्क नो होमवर्क वाला स्कूलिंग नहीं है, वॉट एवर वी टेक इन द स्कूल, हम जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं उसका रिवीजन आपको घर पे लेना ही लेना है। बहुत सारे स्कूल्स है जो होमवर्क्स नहीं देती है, लेकिन घर पे जाके फिर बच्चा करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मोबाइल ही देखेगा ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी रिजर्व एट होम। पहले के इसमें हम लोग रिवाइज करते थे, इससे आपके बच्चे का जो एकेडमिक सेशन का जो स्किल्स है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीजें बताना है। आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू डिस्कस द फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद आपको पेमेंट ऐसा ऐसा करना है, और स्कूल कब से चालू होगी उसकी डेट्स भी आप उनको बताइए, और उनको एडमिशन्स के बारे में बताइए कितना तक फेल हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताइए, और उनको फिर ग्रीट करिए। और एक हमारे पास चॉकलेट होता है, गिफ्ट होता है, उनको थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपसे जो स्पार्क आ रहा था, हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे पेरेंट्स हमारे स्कूल में एडमिशन लें। सो प्लीज कंफर्म एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।